आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से हुआ आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर अखिलेश यादव ने किया दुख का इजहार। बोले उन्होंने तबला वादन में भारत का नाम दुनिया में किया रोशन। कुशीनगर में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह हाउस अरेस्ट। किसानों के समर्थन में उठाई आवाज। एथेनॉल प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का किया विरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोले आज भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे, भारत की सीमाएं हैं सुरक्षित। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक गांधी पार्क देहरादून में विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विजय दिवस का दिन हमारी सेना के और हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत की सेना हमेशा पराक्रमी रही है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना के सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो पहले नहीं मिलती थी। इससे पहले सेना का मनोबल बढ़ रहा है और हम सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और जरूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। भारत आज निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीरभूमि है, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबल हिंसा मामले के साथ साथ पूरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक मामलों में 97% तक की कमी आई है। वहीं अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2012 से 2017 के बीच 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और उसमें 192 लोगों की मौत हुई है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और जो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है।
तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन ने न सिर्फ अपनी प्रतिभा से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन दुनिया में पहुंचाया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने न केवल अपने टैलेंट से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन का दुनिया में पहुंचाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं कि एक बहुत देश का बड़ा कलाकार हमने खोया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत के घरानों का और खासकर म्यूजिक के जो जमाने थे, नए नए जमाने या पुराने जमाने में जो बदलाव म्यूजिक में था, उसमें भी वो अपनी हुनर की वजह से। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा है कि विधानसभा जनता और लोकतंत्र की सभा है और इसमें अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। एक मंदिर था जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में 40 साल पहले बंद था। उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग के लिए बनी है या सभी के लिए बनी है। विधानसभा जनता की सभा है, लोकतंत्र की सभा है और इसमें देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की समृद्धि, हर जाति हर धर्म के विकास के लिए सभा है और इसके लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो लोग भी राजनीतिक होंगे वो सभा का संचालन करने के और जनता के हितों में खड़ा। समाजवादी पार्टी ने अभी प्रदर्शन भी किया है, वो अपनी तमाम मांगों को लेकर बहराइच संबल जैसे तमाम मुद्दों पे वो बहस करी उन्होंने। समाजवादी पार्टी के समय में, कांग्रेस के समय में एक ऐसा मंदिर था जो 40 सालों से बंद था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि राज्य में कई मुद्दे हैं और भाजपा सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम ये मुद्दे कैसे उठाएंगे। विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। समस्याएं तो बहुत हैं उत्तर प्रदेश में और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाउस को चलाना नहीं चाहती है। बहुत थोड़े दिन की समस्याएं बहुत हैं, तो ये जब हाउस ही नहीं चलाना चाहते हैं तो समस्याएं कहाँ उठेंगी। कह रहे हैं कि विपक्ष को जिम्मेदारी है हाउस चलाने की। तो विपक्ष तैयार है पूरी तरह से, हाउस चलाएं, लंबा चलाएं और जिससे सभी समस्याएं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो ढाडा के हरपुर गांव में एथेनॉल फैक्ट्री के लिए ली गई भूमि के मामले में को लेकर हाटा तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें सुबह पगरा स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट किया। बता दें कि एक दिन पूर्व यानी कि रविवार को प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी किसान हित की बात कहते हुए पूर्व राज्य मंत्री सपा कार्यकर्ताओं संग तहसील परिसर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं एसडीएम हाटा और सीओ ने पूर्व मंत्री राधेश्याम के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन लिया है। साथ ही प्रदर्शन के दौरान एसडीएम हाटा, सीओ और 5 थाने के पुलिस बल इस दौरान मौजूद रही। वहीं एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन अगर मुझे जेल में भी बंद करेगा तो किसानों की आवाज हम जेल में भी बंद रहते हुए उठाने का काम करेंगे। हाटा में एथेनॉल की फैक्ट्री बैठ रही है। हम समाजवादी लोग विकास विरोधी नहीं हैं और इस जिले में जो भी विकास के बड़े काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। ये जो ढांडा चीनी मिल लगी वो समाजवादी सरकार में लगी और किसानों को मुँह मांगा मुआवजा हमारी सरकार में दिया गया। तब हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस चीनी मिल का शिलान्यास किया। 2 तहसील इस जिले में मैंने बनवाया, कहीं लाठी नहीं चली। जिला बना, किसी किसान पर लाठी नहीं चली। लेकिन जब किसान अपने जमीन
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ है। संभल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ है। जो 4 लोग वहां मारे गए वो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़े हैं। सपा का और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ। संभल के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के वर्चस्व की जंग की कह लीजिए भेंट चढ़े हैं जो 4 लोग वहां मारे गए, और पुलिस ने तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया, अन्यथा संभल का मतलब हाल बेहाल हो गया होता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की समय होड़ लगी हुई है। जो गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका बना था, वह गठबंधन विधानसभा के उपचुनाव में टूट ही गया था। अब दोनों ने अलग अलग राहें पकड़ ली है और यह तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब न तो उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है, न देश में कोई स्थान है। मुरादाबाद के जयंतीपुर टीचर कॉलोनी के रहने वाले जफर ने आज एसएसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गजन नाम के व्यक्ति जो कि अगवानपुर थाना इलाके के सिविल लाइन में 8 साल पहले भूमि को उनसे 82 लाख में सौदा कर लिए थे, उनसे 6 लाख रुपए भी लिए थे। जब जफर को विवादित भूमि के बारे में पता चला तो उसने अपने पैसे गजन से वापस मांगे तो उसने ना तो पैसे वापस दिए और ना ही भूमि, बल्कि उसकी भूमि का बैनामा किसी और व्यक्ति के नाम कर दिया। जफर ने इस मामले में एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए गजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समस्या यह है, मैंने गजन अगवानपुर चौराहे पे गजन है, उसकी ट्रैक्टरों की दुकान है इन्वर्टर की। मैंने उससे जमीन खरीदी थी, मैंने उसे 6 लाख रुपए दे दिए थे। तो बयान लेके तो जमीन किसी और को बेच दी, ना मेरा बयान वापसी कर रहा। कहता है कल को आइयो, परसों को आइयो। आता जाता जाता मैं थक गया और बदमाशी दिखाता। किसान यूनियन के लोगों तो मेरी गाड़ी गिरवाता, नो आएगा तो तेरा एक्सीडेंट करवा दूंगा इस गाड़ियों से, और ट्रिप से लिए जाए तो पैसे ले ले। मेरे पास वीडियो भी है और उसके फोटो भी है, और मेरे पैसे देने में नहीं आ गया। मैं आज कप्तान साहब से मिला। पहले मैंने 2-3 दिन पहले थाने में दी थी, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। भगवानपुर चौकी से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं कप्तान साहब से मिला। जी उन्होंने क्या। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर सिविल लाइंस थाना इलाके के हाईवे पर स्थित पंक्चर दुकान के मिस्त्री और पास ही कार वर्कशॉप के चौकीदार की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहिए। जनपद रामपुर में अरे नीचे कर लो यार आईडी लेन में पुलिस का लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी। यहाँ पे जो मेन रोड पर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, बस स्टैंड से इधर जाना वाला रोड पर है। यहाँ पे 2 दुकान था। ये एक पंचर का टायरों का पंचर लगाना वाला एक दुकान था। वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ रात में सो रहा था और वहाँ पे उनके साथ हाथ नीचे करो यार, हाथ क्या कर रहे हो? उनका मारा सिर पे, उस पर उसकी मृत्यु हो गई था। सुबह लोग आज सुबह आके देखे, उसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और वहाँ से और 300-400 मीटर दूरी पर और यहाँ पे एक मैकेनिक दुकान था, यहाँ पे जो गाड़ियों का मरम्मत करने वाला दुकान था। वहाँ पे एक चौकीदार एक चारपाई पर सो रहा था। उनके भी उसी तरीके सेम तरीके निशान पर चोट था, उनके भी सिर पे चोट मारी है। उनके भी लगभग उम्र 55-60 के आसपास है। और दोनों को सूचना सुबह से मिलने के बाद पुलिस मौके पर आई थी। मौके पर आने के बाद उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस ने 1 लाख के फरार आरोपी 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के अपहरण में और हत्या में नामजद फरार आरोपी थे, जिसमें पुलिस ने उनके 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अपहरण और हत्या की घटना में प्रयुक्त 1 कार, 1 तमंचा और 1 पिस्टल और 8 कारतूस और मृतका का मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। वहीं राजेश भारती एएसपी कासगंज का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कोतवाली कासगंज और उनकी टीम, स्वाट टीम प्रभारी विनय शर्मा और उनकी टीम द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया। अब से 2-3 महीने पहले अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या हुई थी। उस हत्या के मुख्य आरोपी सुनील फौजी और राजेश सोलंकी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
ये दोनों मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी के आदेश पर शहर के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के लिए टीम गठित की गई थी। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी अभियान शुरू किया गया है। प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई टीमों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप के नेतृत्व में छापेमारी की है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर पवन, आबकारी निरीक्षक नगर अनिल कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी अभियान चलाया और प्रतिबंधित दवाई नहीं बेचने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। इस दौरान 5 से 7 दुकानों पर अभी भी छापेमारी की गई है। आज से पहले की गई कार्रवाई में 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और ये प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। शहर में छापेमारी की है, उसमें हमारे द्वारा अब तक 5 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। ये छापेमारी जनरली की गई थी टिंचर की, उसके लिए कि टिंचर का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी दुकान पर टिंचर का क्रय विक्रय नहीं पाया गया। उसके साथ और उत्तर प्रदेश के झांसी में 12 दिसंबर को एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने विदेशी फंडिंग को झांसी के शहर कोतवाली इलाके के सुपर कॉलोनी में रहने वाले मुफ्ती खालिद ने दबिश देकर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद मुफ्ती खालिद को टीम अपने साथ ले जाने लगी, तभी बड़ी संख्या में भीड़ ने इसका विरोध किया था। इस मामले में लेकर कोतवाली में 11 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और धरपकड़ शुरू कर दी गई थी, जिसमें कोतवाली और शहर कोतवाली पुलिस ने 14 तारीख को परवेज को पकड़कर जेल भेजा था। आज फिर पुलिस ने 2 और हमलावरों को पकड़ लिया है और जिनका नाम गुफरान और जकरिया बताया जा रहा है। नामजद और 100 लोगों के अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत किया गया था। इसमें एक आरोपी जो नामजद था पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें गुफरान और जकरिया इनका नाम है, इनको भी जेल भेजा जा रहा है। खबर झांसी से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के पीताम्बरा कॉलोनी में आम रास्तों पर रातों रात किसी ने मूर्तियां रख दी और पूजा भी करनी शुरू कर दी, जिस पर इलाके के लोगों ने नाराजगी जताई और प्रशासन से इसकी शिकायत की है। और प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचा और मूर्तियां रखने वालों पर कड़ी फटकार लगाई। साथ ही जिसने मूर्तियां रखी थी उससे ही मूर्तियों को हटवाया गया है। साथ ही प्रमोद कुमार झांसी सिटी मजिस्ट्रेट का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। थाना कोतवाली से सूचना मिली थी कि पीतम नगर कॉलोनी में कोई अनुराग तिवारी नाम के व्यक्ति ने रात में सार्वजनिक रास्ते में चबूतरा बनाकर शंकर जी की मूर्ति रख के रास्ता को अवरुद्ध कर दिया है। तो उनकी सूचना पर मैं स्वयं हमारे सीओ साहब सिटी शहर कोतवाल, उनके चौकी इंचार्ज और सिपाही के साथ यहाँ आए तो बात सही पाई गई है। सार्वजनिक रास्ता जो कॉलोनी का है उसमें एक चबूतरा बना करके शंकर जी सहित अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी गई है, जो निश्चित। मुरादाबाद डीएम कार्यालय पर किसान सेना राजनीतिक के युवा मंडल अध्यक्ष रिजवान चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि दौलपुरी बामनिया में मकानों की छत के ऊपर से होकर बिजली की हाई टेंशन लाइन जा रही है, उससे लोगों को जान का खतरा है। मकानों की छत से ऊपर बिजली की हाई टेंशन लाइन को हटाकर 440 वोल्ट की प्लास्टिक चढ़ी तारों को लाइन डलवाई जाए। सेना राजनीति हमारी मांग है 11,000 की लाइन गांव में जो घूम रही है उसका हटवा करके 444 वोल्टेज की केबल वाली लाइन डाली जाए। गांव के अंदर कूड़ेदान बने हुए कई सारे, उन कूड़ेदानों को हटा करके। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला जुगपुरा में एक तेज रफ्तार थार ने 2 युवकों को रौंद दिया। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, साथ ही दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया बताया जा रहा है। बता दें कि कार दोनों राहगीरों को टक्कर मारने के बाद एक मकान में जा घुसी, जिससे मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद से कार चालक फरार है। सूत्रों की माने तो थार को एक महिला चला रही थी, जिसने अपना नियंत्रण कार से खो दिया और यह हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम में बता दें कि एक रोज़ा जलसाए दस्तारबंदी का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन जिलानी सुबहानी ने किया है। इस दौरान मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी बाराव शरीफ ने जलसे से खिताब किया और लोगों को अल्लाह और रसूल की बातें बताईं, दीनी और दुनियावी तालीम को हासिल करने पर जोर दिया। खिताब के बाद 8 तालिब इल्म को दस्तारबंदी की गई है। इस मौके पर अंजुमन गुलामाने ताजुश्शरिया कमेटी और मदरसा हाजा और अराकीन का काफ़ी योगदान रहा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नगर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का गिरफ्तार किया है। वहीं 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 13 बाइकें बरामद की हैं। और एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बाइक चोरी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर को ये चोर बदल देते थे। उन्होंने आगे कहा कि ऑन डिमांड बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर एनसीआर में बेचते थे। ये थाना खुर्जा नगर की टीम द्वारा 3 चोरों को पकड़ा गया है। ये शातिर किस्म के चोर हैं जिनके पास से कुल 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इनमें से 5 थाना खुर्जा नगर से। अमरोहा नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों पर अमरोहा नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना वसूला गया है। इन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने पर 25,000 का जुर्माना और एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में अमरोहा नगर के मोहल्ला कोट चौराहे पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में के जेपी शर्मा इंटर कॉलेज से बांदा नगर पंचायत उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। नगर पंचायत उपचुनाव को लेकर कुल 13 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। उपचुनाव को लेकर 17 दिसंबर को मतदान किया जाना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पोलिंग पार्टियों का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी बांदा और उप जिलाधिकारी बबेरू ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने परिसर में संचालित बीएससी पाठ्यक्रम के छात्रों की प्रयोगात्मक लैब की बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी की है। बता दें कि परिसर के दीक्षा भवन में संचालित बीएससी पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक लैब का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर गोयल द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर बीएससी पाठ्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर चयन कुमार मिश्र, विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर संत शरण मिश्र और सहायक अभियंता आर.के. सिंह मौजूद रहे। मालूम हो कि परिसर में बीएससी पाठ्यक्रम संचालित है। इन पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रायोगिक कार्य के लिए एमएससी पाठ्यक्रम के लैब पर अब तक निर्भरता थी। कुलपति प्रोफेसर गोयल ने छात्रों की और शिक्षकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इसे पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोडापांडे थाना इलाके के गांव बिकनपुर के जंगलों में एक युवक का शव पॉपुलर के पेड़ से लटका मिला है। किसान अपने खेतों में सुबह में काम करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो भी पुत्र बलवीर सिंह के पॉपुलर की नर्सरी के खेत पर बाड़े पर एक युवक का शव पॉपुलर के पेड़ पर लटका देखकर किसानों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उसके पास से एक आधार कार्ड मिला जिससे उसकी पहचान जुगेश के तौर पर की गई है। ग्राम प्रधान से इस मामले में संपर्क किया गया तो उन्होंने उसके परिजनों को सूचना दी। बड़े भाई ने बताया है कि वो दिमागी तौर पर बीमार चल रहा था और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आज जोगेश के जंगल घूमने के लिए निकला था। इस दौरान उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।